मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने जीवन का सबसे अच्छा विकास कैसे प्राप्त करें। स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस पर। कैरोल एस ड्वेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं। उनके काम का मनोविज्ञान के क्षेत्र पर और उसके बाहर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। वह माइंडसेट पर अपने अभूतपूर्व काम के लिए जानी जाती है, जिसने मानव क्षमता और विकास की हमारी समझ को बदल दिया है। उनके शोध ने प्रेरणा और उपलब्धि को समझने के तरीके में क्रांति ला दी है, जिससे हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस बारे में नई अंतर्दृष्टि मिली है। ड्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस स्थिर और विकास माइंडसेट की अवधारणाओं का परिचय देती है। ये विचार शैक्षिक और व्यावसायिक परिवेश में मूलभूत बन गए हैं। इन अवधारणाओं का हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम चुनौतियों और अवसरों से कैसे निपटते हैं। ड्वेक का काम हमारे विश्वासों की शक्ति पर जोर देता है। वह दिखाती हैं कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या मानते हैं। यह हमारी सफलता और खुशी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। हमारे विश्वास हमारे कार्यों और अंततः हमारे परिणामों को आकार देते हैं। विकास की माइंडसेट को अपनाकर हम अपनी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। उनका तर्क है कि हमारी माइंडसेट स्थिर नहीं है। हमारे पास अपनी माइंडसेट को बदलने की क्षमता है और ऐसा करने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम सचेत प्रयास और अभ्यास से अपनी माइंडसेट बदल सकते हैं। ये विचार सशक्त बनाने वाला और परिवर्तनकारी दोनों है। यह सशक्त संदेश दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ है। इसने अनगिनत व्यक्तियों को विकास और सुधार के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। इसने उन्हें शिक्षाविदों से लेकर व्यक्तिगत विकास से लेकर व्यावसायिक सफलता तक जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। ड्वेक के शोध से पता चलता है कि विकास की माइंडसेट वाले लोग अधिक सफल होते हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखते हैं। वे असफलताओं का सामना करने पर भी बने रहते हैं, यह समझते हुए कि असफलता उनकी क्षमताओं का प्रतिबिंब नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी है। वे प्रयास को महारत का मार्ग मानते हैं। वे आलोचना से सीखते हैं और इसका उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। वे दूसरों की सफलता में प्रेरणा पाते हैं, न कि खतरा या ईर्ष्या महसूस करते हैं। ये व्यक्ति उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। वे अधिक लचीला, अधिक प्रेरित और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की अधिक संभावना रखते हैं। यह शिक्षा, एथलेटिक्स और विभिन्न व्यवसायों में सच है। विकास की माइंडसेट के सिद्धांतों को जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, जिससे अधिक पूर्णता और उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी विकास की माइंडसेट को अपनाने के लिए प्रेरित हुए हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें और भी प्रेरणादायक सामग्री लाने में मदद मिलेगी। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस दो बुनियादी माइंडसेट्स स्थिर और विकास में तल्लीन करता है। इन माइंडसेट्स को समझना बेहद जरूरी है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे विश्वास हमारे कार्यों और परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। एक स्थिर माइंडसेट यह मानती है कि हमारी क्षमताएं स्थिर और अपरिवर्तनीय हैं। इस माइंडसेट वाले व्यक्ति मानते हैं कि बुद्धि, प्रतिभा और क्षमताएं पूर्व निर्धारित लक्षण हैं। वे असफलता और आलोचना के डर से चुनौतियों से बचते हैं। बाधाओं का सामना करने पर वे आसानी से हार मान लेते हैं। वे प्रयास को कमजोरी की निशानी मानते हैं। वे दूसरों की सफलता से खतरा महसूस करते हैं। इसके विपरीत एक विकास माइंडसेट इस विश्वास पर पनपती है कि समर्पण और कड़ी मेहनत से क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। विकास की माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में स्वीकार करते हैं। वे असफलताओं का सामना करने पर भी बने रहते हैं। उन्हें सफलता की सीढ़ी मानते हैं। वे प्रयास को उन्नति के लिए आवश्यक मानते हैं। वे दूसरों की उपलब्धियों में प्रेरणा पाते हैं। इन विपरीत माइंडसेट्स का इस बात पर गहरा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति सीखने, चुनौतियों और जीवन के प्रति अपने समग्र दृष्टिकोण से कैसे संपर्क करते हैं। माइंडसेट का प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है, जिसमें शिक्षा, खेल और व्यवसाय शामिल हैं। एक व्यक्ति की माइंडसेट चुनौतियों के प्रति उसके दृष्टिकोण, असफलताओं के सामने उसकी लचीलापन और सफलता की दिशा में उसके समग्र प्रक्षेप वक्र को आकार दे सकती है। चाहे कक्षा में हो, खेल के मैदान में हो या बोर्ड रूम में, व्यक्ति अपनी क्षमताओं और क्षमता को जिस तरह से देखता है, वह महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। शिक्षा में
विकास की माइंडसेट वाले छात्र सीखने की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। वे समझते हैं कि बुद्धि और क्षमताओं का विकास समर्पण और कड़ी मेहनत से किया जा सकता है। यह विश्वास सीखने के प्रति उनके जुनून को बढ़ावा देता है और उन्हें कठिन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वे गलतियों को सीखने और सुधार करने के अवसरों के रूप में देखते हैं। गलतियों से निराश होने के बजाय वे विश्लेषण करते हैं कि क्या गलत हुआ और उसे ठीक करने के तरीके तलाशते हैं। यह चिंतनशील अभ्यास उन्हें अपने कौशल और ज्ञान को लगातार बढ़ाने में मदद करता है। जरूरत पड़ने पर वे मदद लेते हैं और अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। चाहे शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगना हो या अध्ययन के लिए देर रात तक जागना हो, ये छात्र बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी दृढ़ता उनकी शैक्षणिक सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक है। नतीजतन वे अपने स्थिर माइंडसेट वाले साथियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यहाँ तक कि समान प्रारंभिक क्षमताओं से शुरुआत करने पर भी। बढ़ने और सुधार करने की उनकी क्षमता में विश्वास उन्हें उच्च स्तर के शैक्षणिक प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। खेल के क्षेत्र में विकास की माइंडसेट वाले एथलीट असफलताओं और हार को विकास और सुधार के अवसरों के रूप में देखते हैं। वे समझते हैं कि असफलता उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि महारत की ओर एक कदम है। वे अपने कौशल और रणनीतियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये समझते हुए कि प्रयास और दृढ़ता उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। कोच के साथ मिलकर काम करके और अपनी तकनीकों को लगातार निखारते हुए वे बेहतर एथलीट बनने का प्रयास करते हैं। यह माइंडसेट लचीलापन और उत्कृष्टता की निरंतर खोज को बढ़ावा देती है। विकास की माइंडसेट वाले एथलीट चुनौतियों से आसानी से विचलित नहीं होते हैं। इसके बजाय वे कड़ी मेहनत करने और उच्च लक्ष्य के लिए प्रेरित होते हैं। व्यावसायिक दुनिया में विकास की माइंडसेट वाले नेता और कर्मचारी अधिक अनुकूलनीय, अभिनव और प्रतिक्रिया के लिए खुले होते हैं। वे मानते हैं कि व्यावसायिक परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है और स्थिर रहना कोई विकल्प नहीं है। वे चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में स्वीकार करते हैं और असफलताओं को मूल्यवान सीखने के अनुभव के रूप में देखते हैं। ये दृष्टिकोण उन्हें चपलता और आत्मविश्वास के साथ व्यावसायिक वातावरण की जटिलताओं को नेविगेट करने की अनुमति देता है। निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने और स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए यह माइंडसेट आवश्यक है। नवाचार को प्रोत्साहित करके और विविध दृष्टिकोणों को महत्व देकर व्यवसाय एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित हो। इन क्षेत्रों के उदाहरण क्षमता को उजागर करने और सफलता प्राप्त करने में विकास की माइंडसेट की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करते हैं। चाहे शिक्षा हो, खेल हो या व्यवसाय, विकास की माइंडसेट को अपनाने से उल्लेखनीय उपलब्धियां और निरंतर विकास और विकास की एक पूर्ण यात्रा हो सकती है। अनुभाग 4 केस स्टडीज, विकास की माइंडसेट को क्रियान्वित होते हुए देखना। माइंडसेट सम्मोहक केस स्टडी प्रस्तुत करती है जो विकास की माइंडसेट को अपनाने के वास्तविक दुनिया के प्रभाव को दर्शाती है। ये कहानियां केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, वे जीवंत अनुभव हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि दृष्टिकोण में बदलाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। एक उल्लेखनीय उदाहरण जॉर्ज डेंजिक की कहानी है। उनका सफर उन अप्रत्याशित परिणामों का प्रमाण है जो विकास की माइंडसेट से उत्पन्न हो सकते हैं। एक स्नातक छात्र के रूप में डेंजिग एक सांख्यिकी कक्षा में देर से पहुंचे और बोर्ड पर होमवर्क के लिए 2 समस्याओं को गलत समझ लिया। ये समस्याएं कोई सामान्य समस्याएं नहीं थीं, वे प्रसिद्ध अनसुलझे समीकरण थे जिन्होंने गणितज्ञों को वर्षों तक परेशान किया था। उसने इन समस्याओं को हल कर दिया, इस बात से अनजान कि वे पहले अनसुलझी गणित की समस्याएं थीं। समस्याओं की कठिनाई के बारे में पहले से धारणा न होने के कारण वह उनसे नए सिरे से संपर्क कर सके। यह अनुभव इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे एक विकास माइंडसेट पूर्व कल्पित धारणाओं से सीमित हुए बिना चुनौतियों को स्वीकार करने की इच्छा की विशेषता सफलता की ओर ले जा सकती है। डेंजिक की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि कभी-कभी सीमाओं को न जानना एक फायदा हो सकता है। एक और सम्मोहक केस स्टडी माइकल जॉर्डन की है, जिन्हें व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। महानता की उनकी यात्रा बाधाओं के बिना नहीं थी। अपनी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर होने के बावजूद जॉर्डन ने इस झटके को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। इसके बजाय उन्होंने इसे विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे कड़ी मेहनत करने, अथक प्रशिक्षण करने और अंततः खेल में महान दर्जा हासिल करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया।
जॉर्डन की अथक कार्य नीति और दृढ़ संकल्प विकास की माइंडसेट के प्रमुख पहलू हैं। जॉर्डन की कहानी विकास की माइंडसेट के सिद्धांत को दर्शाती है कि असफलताओं को विकास के अवसरों के रूप में अपनाना, असफलता को प्रेरणा में बदलने की उनकी क्षमता हम सभी के लिए एक सबक है। ये केस स्टडीज शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि हमारी माइंडसेट चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं और अंततः हमारे परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकास की माइंडसेट को अपनाकर हम बाधाओं को अवसरों में और असफलताओं को सफलता की सीढ़ी में बदल सकते हैं। जॉर्ज डेंजिग और माइकल जॉर्डन की कहानियां केवल 2 उदाहरण हैं कि कैसे विकास की माइंडसेट असाधारण उपलब्धियों की ओर ले जा सकती है। वे हमें अपनी चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने और हर स्थिति में विकास की संभावनाओं को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। अनुभाग 5 गियर बदलना, विकास की माइंडसेट विकसित करने के लिए रणनीतियां। विकास की माइंडसेट विकसित करना एक यात्रा है जिसके लिए सचेत प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस सशक्त माइंडसेट को विकसित करने के लिए यहाँ कुछ रणनीतियां दी गई हैं। सबसे पहले चुनौतियों को स्वीकार करें। चुनौतियों से पीछे हटने के बजाय उन्हें विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के साथ आने वाली परेशानी को गले लगाओ। दूसरा, जन्मजात प्रतिभा से ज्यादा प्रयास को महत्व दें। पहचाने कि प्रयास ही महारत की कुंजी है। सीखने और विकास की प्रक्रिया को अपनाएं, यह समझते हुए कि असफलताएं और गलतियां यात्रा के अनिवार्य अंग हैं। तीसरा, प्रतिक्रिया से सीखें। प्रतिक्रिया से रक्षात्मक या निराश होने के बजाय इसे सुधार के अवसर के रूप में देखें। रचनात्मक आलोचना की तलाश करें और अपने कौशल और दृष्टिकोण को परिष्कृत करने के लिए इसका उपयोग करें। इन रणनीतियों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम धीरे धीरे अपनी माइंडसेट को स्थिर से विकास की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं, अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। अगली समरी कौन सी चाहिए, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें।